बोर्ड एग्जाम पास आ चुका है दोस्तों, और आपके मन में चल रहा होगा कि सर बहुत सारे रिएक्शन है, बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया है, किसे तैयार करूं किसे न तैयार करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। तो इस बात का समाधान आपको इस वीडियो में मिलेगा दोस्तों। 5 साल के पेपर को अगर आप एनालाइज करोगे तो 3 से 4 ऐसे रिएक्शन है, क्या होता है जब में कि आपका 100% 3 से 4 रिएक्शन रिपीट करता रहता है दोस्तों। यानी आज के वीडियो में दोस्तों 11 ऐसे वायरल अभिक्रिया कराने वाला हूं जो बहुत बार रिपीट हो रहा है, जो 5 साल के पेपर में लगातार काफी बार पूछा जा रहा है दोस्तों। वो रासायनिक अभिक्रिया कराऊंगा, और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इस वीडियो में आपको कहीं रटाऊंगा नहीं, ट्रिक के दम पे रासायनिक अभिक्रिया समझाऊंगा दोस्तों। अगर आपको लगे कि जो मैं कह रहा हूं वो साबित अगर वीडियो के अंत तक नहीं करके दिखाया, तो आप वीडियो के नीचे डिसलाइक का बटन होगा, डिसलाइक करके चले जाना, कमेंट बॉक्स में जो चाहे वो कह के चले जाना, लेकिन मेरे ऊपर एक बार भरोसा करके वीडियो को पूरा अंत तक देखो, गारंटी के साथ कहता हूं मजा आएगा दोस्तों। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। अब आप पहले क्वेश्चन को ही देख लीजिए, कितना ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना पॉपुलर, कितना वायरल क्वेश्चन होगा दोस्तों। सबसे पहले आप देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथाऑक्साइड या सोडियम मेथाऑक्साइड से क्रिया कराई जाती है, तो क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं किसकी रिएक्शन किससे कराना है। तो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया इससे या फिर इससे कराना है। तो एथिल ब्रोमाइड क्या होता है आप जानते होंगे। जो एथिल होता है दोस्तों, एथिल जो होता है इसे एथेन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एथेन C2H6, और यहाँ C2H5। H5 का मतलब यहाँ से 6 हाइड्रोजन में से जब यहाँ 5 हाइड्रोजन दिखने लगेगा तो इसका मतलब यहाँ कुछ जुड़ चुका है। तो ब्रोमीन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। हमारी रिएक्शन किससे हो रही है दोस्तों, C2H5Br। ये हो गया एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे करानी है, सोडियम एथाऑक्साइड। एथा यानी एथेन, एथेन किसको बोलते हैं, C2H6 को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कुछ जोड़ देंगे, ऑक्सीजन जोड़ देंगे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, केवल 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5 हाइड्रोजन बचेगा। तो हो गया एथा ऑक्साइड, हो गया एथा ऑक्साइड हो गया। फिर उसके बाद क्या, सोडियम है, तो सोडियम लगा दीजिए। अब पूरा पढ़िए, सोडियम एथा ऑक्साइड, सोडियम एथा ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा, सोडियम एथा, तो हो जाएगा आपका सोडियम एथा ऑक्साइड हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अगर आपको इससे रिएक्शन नहीं कराना है, सोडियम मेथा ऑक्साइड से कराना, तो ये हट करके क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे CH3 लगा दोगे बस। समझ आई मेरी बातें। जब यहां तक होगा तो इसके बाद इसे गर्म किया जाएगा। ये जो सिंबल त्रिभुज का दिख रहा है ये हीट का सिंबल है, ठीक है। अब जैसे आप इसे गर्म करोगे तो यहां से ब्रोमीन और यहां से सोडियम दोनों रिप्लेस हो जाएगा, यानी हट जाएगा। जैसे यहां से सोडियम और ब्रोमीन हटेगा तो सोडियम ब्रोमीन के साथ जुड़ जाएगा, यानी सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा, ठीक है। अब वो जो आपका बाई प्रोडक्ट है जो साइड हो गया, अब आपके पास बचा क्या है, आपके पास बचा है यहाँ पे C2H5, इधर क्या बचा है O, फिर C2H5। अब C2H5 को तो बता ही दिया एथिल कहते हैं। तो एथिल क्या बार है, एक बार, दो बार होता है तो क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं सेम चीज को। तो डाई एथिल। अब बीच में ऑक्सीजन आता है, पता ही आपको, ईथर कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। कितना आसान था रिएक्शन, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आपको समझ भी आ गया कि सोडियम एथाऑक्साइड मेथाऑक्साइड लिखते कैसे हैं, ठीक है। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको बताता हूं एक और रिएक्शन पूछा जाता है, जैसे आप थंबनेल भी देख रहे होगे कि कैसे प्राप्त करें। कैसे प्राप्त करने में कोई मंगल ग्रह से क्वेश्चन नहीं लाया जाता है, इन्हीं में से तोड़ के बनाया जाता है। आप कहोगे कैसे सर, देखो यहाँ पे है ना एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की मदद से हमने क्या बनाया है, डाई एथिल ईथर। तो आपको ऐसे बोल देगा, एथिल ब्रोमाइड से डाई एथिल ईथर, एथिल ब्रोमाइड से डाई एथिल ईथर, ऐसे करके आपको क्वेश्चन बना देगा। समझ रहे हो, यानी अगर आप सीक्वेंस में सही तरीके से सीखते हो तो कम मेहनत में ज्यादा कर पाओगे तैयारी। समझ आई मेरी बातें। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि मेरे हर एक वीडियो को फॉलो करो। आपको चीजें सिखाने के साथ साथ आपको कई सारी टेक्निक, ट्रिक, स्मार्ट प्लान देता हूं मैं आपको, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो ये 2026 में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और याद रखना दोस्तों, जितना बता रहा हूं उनमें आप क्या होता है, जब ये वाला तो तैयार कर ही रहे हो, लेकिन बाई 1 गेट 1 फ्री आपको मिल रहा है। यानी इसके साथ साथ कैसे प्राप्त करें वो भी आपको समझा रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे बनाता है। और इस पे प्रॉपर मेरा वीडियो है, आप देख भी सकते हो जाकर के। दोनों नेमिंग रिएक्शन वाला भी है, बुटर्स अभिक्रिया, बुटर स्प्लिटिंग अभिक्रिया, ये भी है। और आपका क्या कहते हैं, इसके नीचे कैसे प्राप्त करने वाला भी है दोस्तों। आप मेरे पे भरोसा करके देख सकते हो दोस्तों। इन सब वीडियो पे अगर आप ऑडियंस को जाकर के देखोगे तो 2 लाख के करीबन ऑडियंस ने इस वीडियो को देखा है दोस्तों, इस पे भरोसा जताया है। तो आप मेरे ऊपर भरोसा करके वीडियो देख सकते हो। जो बताऊंगा वो आएगा एग्जाम में, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। तो चलो ध्यान से समझो। कह रहा है एथिल ब्रोमाइड को इस बार जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया गया है। तो एथिल ब्रोमाइड तो आप जान ही गए हो, C2H5 को एथिल कहते हैं, Br लग गया तो ब्रोमाइड। अगर एथिल क्लोराइड बोलता तो यहाँ Cl लग जाता, ठीक है। अब यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम के को बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड OH को कहते हैं। इसकी रिएक्शन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। समझ आई मेरी बातें, क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। और ये बात तो आपको पता ही है कि जब भी क्या कहते हैं पॉजिटिव निगेटिव वाले आयंस होते हैं, गर्म करने पे क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं। माइनस में ब्रेक हो जाएगा, ये प्लस में ब्रेक हो जाएगा। इधर वाला ब्रोमीन माइनस में ब्रेक हो जाएगा, ये प्लस में ब्रेक हो जाएगा। अब आप बताइए, प्लस वाला प्लस से जुड़ेगा या प्लस वाला माइनस से। तो जाहिर सी बात है प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा।
प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, ये वाला माइनस के साथ जुड़ जाएगा, यानी C2H5OH हो जाएगा, यानी इसे बोलते हैं एथिल। और OH को अब एल्कोहल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एल्कोहल। अगर आपको जानकारी के लिए बता दो, OH कई जगह पे हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है और कई जगह पे एल्कोहल बोला जाता है। अगर ये हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन और कार्बन वाले के साथ, तो एल्कोहल बोलते हैं, और किसी धातु यानी मेटल के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये बात छोटी सी बात है, ध्यान से समझिएगा। अब जब इसका रिएक्शन हो जाएगा तो KBr साथ में आ जाएंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड, रिएक्शन कंप्लीट हुआ। आप कहोगे सर कैसे प्राप्त करने वाले में इसको कैसे बनाएगा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बना है, एथिल एल्कोहल, तो सीधे पूछ देगा कि एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल, एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल बनाइए। इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस तरह पूछेगा तो भी कर लोगे, कैसे प्राप्त करने वाला पूछेगा तो भी कर लोगे, ठीक है। चलो अब अगले वाले को देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है दोस्तों। ये लाल फास्फोरस वाला बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है दोस्तों, ध्यान से समझिए। क्या रहा, एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल मत पूछना क्या है, C2H5OH लगा देंगे तो एथिल एल्कोहल हो जाएगा। इसका रिएक्शन लाल फास्फोरस एवं ब्रोमीन के साथ कराई जा रही है। तो लाल फास्फोरस एवं ब्रोमीन लिखेगा तो फास्फोरस पेंटा ब्रोमाइड यूज करना। क्या यूज करना, फास्फोरस पेंटा ब्रोमाइड। अब इसका रिएक्शन जब करोगे, इसका जब रिएक्शन करोगे तो आप या तो रटो इस रिएक्शन को या तो ट्रिक यूज करो। जानकारी के लिए बता दो, कभी भी फास्फोरस पेंटा ब्रोमाइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, कभी भी इस तरह का रिएक्शन कभी भी अगर हो रहा है तो हर बार एक क्रॉसिंग ट्रिक यूज करना, जो मैंने कई बार बता चुका है। जो मेरे वीडियो को लगातार फॉलो कर रहे हो वो जान भी चुके होंगे कि इसका रिएक्शन कैसे होगा और कॉपी में कर भी चुके होंगे, इसलिए आप भी देखिए और आप भी सीखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप नए हैं चैनल पे तो, ठीक है। इसको आप क्या करिए, C2H5OH को ऐसे लिख दीजिए। इसको आपको लिखना नहीं है, ये ट्रिक है, ये साइड में आपको बता रहा हूं, इसे आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, बस समझना है। P लिखिए O के पास, एक Br इधर डालिए, एक Br इधर डालिए, इन्हें और 3 Br नीचे, 3 Br नीचे, कट कट, हो गया रिएक्शन कंप्लीट। अब आप कहोगे कैसे सर जी, देखिए C2H5Br प्लस PO और Br3, और इधर क्या बचा, HBr। अब यहां पे क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड। तो आपको जस्ट उल्टा, अगर इस रिएक्शन को देखो और इस रिएक्शन को देखो तो जस्ट उल्टा हो रहा है। अगर कैसे प्राप्त करने वाले में अगर पूछा कि क्या कहते हैं एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल बनाओ, तब ये वाला रिएक्शन करोगे। और अगर आपसे पूछ दिया कि एथिल एल्कोहल दे दिया, इस बार इधर इधर क्या दे दिया, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड, तब ये वाला करोगे। समझ आई मेरी बातें, क्लियर हो पा रहा रिएक्शन। चलते हैं चौथे और पांचवे की तरफ। चौथे और पांचवे की तरफ चले तो ये भी कुछ कम इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सारे डायमंड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कह रहा है मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया करानी है KCN के साथ, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड कहते हैं इसे। यहाँ पे KCN हटा के पोटेशियम साइनाइड भी लिख के दे सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो एक रिएक्शन साइनाइड पर जरूर देता है, इसलिए ध्यान से समझना, ठीक है, तरीका समझ जाओगे। तो कह रहा है मेथिल आयोडाइड है, मेथिल यानी CH3, आयोडाइड यानी I, ठीक है, आयोडाइड यानी I, ठीक है, प्लस अब यहां पे आपका रिएक्शन कराना है KCN के साथ, किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। जैसे इसे हीट करोगे, गर्म करोगे, तो इसका नाभिक रागी प्रतिस्थापन होता है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन नहीं समझ रहे हो तो बस इतना समझ लो कि जैसे ही आप इसे गर्म करोगे तो यहां से K और यहां से I साथ आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही K और I साथ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा, और आपके पास जो बचेगा वो बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, C और N जो है वो आपको पता ही है ट्रिपल बॉन्ड के साथ रहता है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको अगर गलती से हम ट्रिपल बॉन्ड ना लगाए, ऐसे CN लिख के छोड़ दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लिखोगे तो सही लगता है देखने में, ठीक है। अब बताओ ये रिएक्शन क्लियर हुआ या नहीं, क्या कहीं कठिन लग रहा है, कहीं भी ऐसा लग रहा है जो आपको बहुत रटा हुआ टाइप का लग रहा है, नहीं ना। बोले ना कि रटने वाला काम नहीं, बस समझते जाओ, सीक्वेंस समझते जाओ। कभी भी नोटिस करना, गर्म करोगे ना तो ब्रेक होते हैं लोग, समझ आई मेरी बातें। अब यहाँ पे देखो कह रहा मेथिल एल्कोहल को अमोनिया के साथ क्रियान्वयन किया गया है, यानी अभिक्रिया की गई है। तो मेथिल यानी CH3, एल्कोहल यानी OH। अब इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ NH3 के साथ कराई जा रही है। तो जैसे इसका अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराओगे तो एक्चुअली में होगा क्या कि यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ का OH रिप्लेस हो जाएगा, यानी हट जाएगा, ठीक है। अब जब ये दोनों हट जाएंगे तो H और OH मिलकर आपको पता ही है क्या बना लेते हैं, पानी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पानी बना लेते हैं। बचा क्या, CH3 बचा, और ये आपका NH3 जो था वो NH2 में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेथिल एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथिल एमीन हो जाएगा, मेथिल एमीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपको कई बार पूछा जा सकता है कैसे प्राप्त करने वालों में
कि आपको बोल देगा कि मेथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन बनाओ, मेथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन, तो ये वाला रिएक्शन आपको करना पड़ेगा। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ, मजा आया? चलते हैं छठवें सातवें की तरफ। अब दोस्तों छठवें और सातवें को बड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखने में आपको बड़ा कठिन लगेगा लेकिन बहुत इजी, बहुत ही प्यारा है दोस्तों। तो कैसे होगा ध्यान दीजिए, कह रहा है एसिटल्डिहाइड पर तनु कास्टिक सोडा विलयन की क्रिया कराई जाती है, यानी इस बार तनु कास्टिक सोडा एक तरह से उत्प्रेरक का काम करेगा, यानी NaOH होगा और एक के इस रूप में होगा तनु होगा। इस विलयन में क्या डाला गया? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला होता है दोस्तों CH3CHO होता है, इसे एसिटल्डिहाइड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एसिटल्डिहाइड के एक नहीं बल्कि एसिटल्डिहाइड के 2 अणु लिए जाते हैं। कितने अणु लिए जाते हैं? 2 अणु यूज किए जाते हैं दोस्तों, यानी CH3CHO। ठीक है, ध्यान से समझते जाना, यानी हम कितने लिए? 2 अणु का प्रयोग करते हैं। कितना? 2 अणु यूज करते हैं एसिटल्डिहाइड का। अब यहाँ पे होगा क्या, ये क्वेश्चन याद रखना, इसकी वजह से एक आपको अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शन तैयार हो जाएगा, उसे कहते हैं एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन आपने सुना होगा, इसी रिएक्शन को एल्डोल संघनन भी कहा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे CH3CHO है ना, तो जो 3 बार H है ना, इसमें से अपने मन से 2 लिखो और एक H को यहाँ कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी भी वही है जो था। ठीक है, पीछे करने से कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये O और ये H आपस में मिल जाएंगे। अब मिलने के बाद क्या बना लेंगे? CH3CH ब्रैकेट करके यहाँ OH आ जाएगा और इधर जो है वही रहेगा सेम। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है दोस्तों? एल्डोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्डोल कहा जाता है। और ये होने वाला प्रोसेस जो था इसे एल्डोल संघनन कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। बताओ रिएक्शन क्लियर हुआ है नहीं? मजा आया कि नहीं? पक्का ना? चलो आगे चलते हैं। अगला कह रहा है सोडियम फॉर्मेट है हमारे पास, सोडियम फॉर्मेट को उच्च ताप पर गर्म किया जाए तो क्या होगा? तो सोडियम फॉर्मेट जो होता है, ध्यान से समझना, सोडियम फॉर्मेट का फार्मूला होता है HCOONA। ये हो गया सोडियम, और इसे बोलते हैं फॉर्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फॉर्मेट बोलते हैं। तो सोडियम फॉर्मेट जो होता है, सोडियम फॉर्मेट का अगर 2 अणु हम ले लें, क्या ले लें? 2 अणु लेकर के इसे गर्म करें दोस्तों। ठीक है, उच्च ताप पर, उच्च ताप पर। ठीक है, टेम्परेचर लगभग 633 केल्विन होता है। अगर आप टेम्परेचर भूल जाओ, संख्या भूल जाओ, तो आप उच्च ताप लिख देना। क्या लिख देना? उच्च ताप, या इस तरह से डेल्टा का सिंबल लगा देना। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब जैसे इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पे H जो है, यहाँ देखो, ये पूरा चीज 2 लगाने का मतलब होता है ये पूरा चीज 2 बार है। कितने बार है? 2 बार। तो यहाँ का H जो है, H भी कितने बार है? 2 बार। तो गर्म करने पे हाइड्रोजन जो होता है गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। गैस के फॉर्म में क्या होता है? दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं। जब दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं तो इतना केवल बचा। अब ये जो है आपका COONA, ये कितने बार है? 2 बार है। कितने बार? 2 बार है। और ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है COONA, COONA। यहाँ ऐसे लाइन खींच देना, रिएक्शन कंप्लीट। ये रिएक्शन बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 8वें और 9वें रिएक्शन की। 8वां रिएक्शन कह रहा है कि RCOOH को PCl5 के साथ गर्म किया जाता है। अब बताइए रिएक्शन कुछ कहने वाली बात है? आप आराम से कर लोगे? क्यों नहीं कर पाओगे? कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रिक बताया है कि PCl5 PBr5 कुछ भी हो, वो क्रॉसिंग पे जाता है। किस पे जाता है? क्रॉसिंग पे। तो क्या हो जाएगा? RCOOH, P होगा O के पास, एक Cl इधर, एक Cl इधर, बाकी पीछे आओ, 3 Cl। अब यहां क्या हो जाएगा? कुचक कुचक कट गया। क्या मिल जाएगा? RCOCl। फिर क्या मिल जाएगा? POCl3। फिर क्या मिल जाएगा? HCl। रिएक्शन समाप्त। क्लियर हुआ या नहीं? मजा आया कि नहीं? कठिन लग रहा है? नहीं लग रहा है? कठिन लग रहा है? बिल्कुल नहीं लगेगा कठिन, मैं हूं ना, सब आसान लगेगा। गन्ने की शक्कर के घोल को तनु H2SO4 के साथ उबाला जाता है, यानी इसका जल अपघटन कराया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों? C12H22O11, यही होता है फार्मूला ना। इसका जल अपघटन कराया गया, पानी के साथ जब रिएक्शन कराओगे यानी जल अपघटन। किसके उपस्थिति में? तनु H2SO4 की उपस्थिति में जब कराओगे तो एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रक्टोज बन जाता है, यानी C6H12O6। यहां भी C6H12O6। कभी मत बोलना इस रिएक्शन को, कभी नहीं बोलने का। ये गन्ने का शक्कर है, गन्ने का शक्कर यानी चीनी है, चीनी का फार्मूला है। ठीक है, पानी के साथ जब भी रिएक्शन कराई जाती है गन्ने के शक्कर के साथ, तो दोनों फार्मूले सेम होते हैं, लेकिन एक होता है आपका ग्लूकोज और एक होता है आपका
टोज। अब बताइए समझ आया नहीं, रिएक्शन क्लियर हुआ? अब चलते हैं 10वें और 11वें पे। 10 और 11 पे जाने से पहले एक बात कहता हूं दोस्तों कि अभी तक जितने रिएक्शन कराया है और ये दोनों जो मैं कराने वाला हूं, इतना अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छा खासा मार्क्स आने से कोई नहीं रोक पाएगा। रिएक्शन से आपका डर खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जितना मैं बता रहा हूं, चाहे ए वाला क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करें, या नेमिंग रिएक्शन, इन सारी चीजों को आराम से बैठ करके अच्छे से मेरे ट्रिक के दम पे तैयार कर लो। बात मान लो मेरी, केमिस्ट्री में आपके उम्मीद से बेहतर मार्क्स दिला के जाऊंगा मैं, ये गारंटी कहता हूं। बस आप लगातार इस चैनल को फॉलो करो, इस चैनल पे जो भी वीडियो आ रहे हैं उन्हें लगातार वॉच करते चले जाओ, और जो भी नए हो इस चैनल पे जरूर चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर भी करो दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से कराई जाती है। चलिए, एसिटिक एसिड का फार्मूला तो आप जान ही रहे हैं, CH3COOH, 10th क्लास से सुनते आ रहे हैं। एसिटिक अम्ल, ठीक है, दुर्बल अम्ल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी अभिक्रिया कैसे कराई जा रही है? एथिल अल्कोहल, यानी C2H5 को एथिल कहते हैं, OH लग गया तो अल्कोहल हो गया। अब इस अभिक्रिया को किसकी उपस्थिति में कराई जा रही है? सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया कराई जब जाती है तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH, ये दोनों क्या होता है दोस्तों? रिप्लेस होकर आपस में जुड़ जाते हैं। अब जैसे OH और H जुड़ेगा तो क्या बना लेगा? वाटर, पानी। अब बचा क्या? CH3COO, यही बचा, और यहां पे बच गया C2H5। अब बताइए यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों? इसका नाम होता है एथिल एसीटेट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसे? एथिल एसीटेट कहते हैं। अब यहां पे देखिए अगला, इस रिएक्शन को ध्यान से समझना। इसी रिएक्शन में ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनता है। ठीक है, ध्यान से समझना। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की क्रिया मैग्नीशियम से कराई जाती है। यानी क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड, मेथिल यानी CH3, आयोडाइड यानी आई, अभिक्रिया कराई जा रही है किससे? मैग्नीशियम से। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जा रही है। ठीक है, अब इसका इससे जब रिएक्शन कराओगे तो CH3 और I साइड हो जाएंगे और बीच में क्या आ जाएगा? Mg। इसे ही बोला जाता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक भी बोला जाता है। कभी कभी आपको अलग से पूछा जा सकता है कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को परिभाषित कीजिए। एक आपको ग्रिगनार्ड भी ध्यान रखना होगा दोस्तों। ठीक है, अब बताइए पूरा क्लियर हुआ या नहीं? ये पूरे रिएक्शन बताने के साथ साथ आप बहुत सारा हिंट दिया, बहुत सारे टेक्निक बताया, और सबसे बड़ी बात की रिएक्शन पूरी बुक में आपके 3 ही तरह के तो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। पहला नेमिंग रिएक्शन, दूसरा क्या होता है जब, तीसरा कैसे प्राप्त करें। ये तीनों ही मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आपका काम है, यहां पे एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगा, वीडियो जैसे ही खत्म होगा आपको एंड स्क्रीन में दोनों दिख जाएंगे। पहले नेमिंग वाले को करो, फिर कैसे प्राप्त करने वाले को करो। जब वो दोनों कर लेना तो इसे फिर एक बार रिवीजन मार लेना ना, आपका सारा रिएक्शन क्लियर हो जाएगा, दिमाग से टेंशन खत्म हो जाएगा अभिक्रिया को लेकर के। समझ आई मेरी बात है दोस्तों? अब मुलाकात करूंगा इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।